Let's start. ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। अनेकजन्म संप्राप्त कर्मबन्ध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। हाँ, जो लोग वीडियो पे आना चाहते हैं आ सकते हैं। So today we are going to speak about आत्मा शतकम या निर्वाण शतकम जिसको बोलते हैं। It is said that merely listening to this, इसको केवल सुनने मात्र से आपके अंदर आपके असली स्वरूप का थोड़ा बहुत बोध होने लगता है। You will be able to reflect on your true self just by listening to this. Mere listening to this, if it can give you a reflection of yourself, reflecting on these shlokas can give you your true nature. यदि सुनने मात्र से आपको अपनी वास्तविकता की झलक मिल सकती है, तो जब आप इसके ऊपर मनन करेंगे तो इससे क्या क्या हो सकता है। निर्वाण शतकम इसलिए कहा गया है क्योंकि हमको ये बंधनों से मुक्त करता है। इट इज कॉल्ड एज निर्वाण शतकम बिकॉज जस्ट लिसनिंग टू दिस makes us realize how much we are in false bondage. Every bondage is false. सारे बंधन ही झूठे हैं, है कि नहीं? जो क्षणिक है वो झूठा है. One which is temporary is false. So your body is false because you don't stay in your body forever. Does anybody stay in this body forever? कोई है ऐसा जो कह सकता है कि ये शरीर में शाश्वत रूप से? तो इस शरीर के संबंध में जो कुछ है वो झूठा ही है. All that you have with this body is temporary and hence it is false. Isn't it? All that is there in your mind is also false. जो कुछ आपके मन में है वो भी झूठा ही है. अभी अभी आप अपने बारे में किसी से कुछ पूछोगे तो वो क्या कहेगा? If you ask somebody about yourself, what will they say? Whatever they say is false because that is what you have presented to them. वो चीज आपने उनको दिखाया है, वो वास्तविकता है क्या? Is that the true self? No. You wanted to show somebody that you're very great, you're very good, you're very excellent, you're very beautiful, you're extremely intelligent. All this is nonsense. है कि नहीं? किसी के सामने आप अपने आप को बहुत बहुत महान, बहुत बुद्धिमान, बहुत गुणवान, बहुत शक्तिशाली, सब बकवास है क्योंकि ये सब एक समय की परिधि में है. All these accomplishments so called that you say is all only the requirement, isn't it? वो समय की अवधि में है. All the qualifications that you have is restricted to a particular period of time. जो भी आपकी उपाधि है, चाहे वो
डॉक्टरेट की उपाधि हो, चाहे वो किसी भी चीज की उपाधि, वो कहां तक है? जब तक शरीर है, उसके बाद क्या? विल अ डेड बॉडी बी कॉल्ड अ डॉक्टर? विल अ डेड बॉडी बी कॉल्ड एन इंजीनियर? विल अ डेड बॉडी बी कॉल्ड एज अ पायलट? नो. All your designations, all your degrees are only to this body. हाँ है ना? सारी उपाधि, सारी उपलब्धि, सारा यश इस शरीर से है। कल को अगर मैं अपना रूप बदल के आ जाऊं आश्रम में और आप लोग मेरे को पहचान नहीं पाओगे, तो मैं तो बड़ा खुश रहूंगा, क्योंकि पहचानने वाला ही कोई नहीं रहेगा, है कि नहीं? If at all you change your appearance, your face, tomorrow I come with a turban on my head, I put a big beard, I put a big kind of a mask over here, nobody will be able to recognize me. All that recognition is limited to the skin. ये इस चमड़े से रिलेटेड है। हाँ या ना? अच्छा, एक क्षण के लिए मान लो कि आपके पास ये चमड़ा नहीं है, जस्ट फॉर वन मोमेंट थिंक दैट यू डोंट हैव दिस बॉडी, यू डोंट हैव द स्किन। आपके चम आपके आपके शरीर पे कोई चमड़ा ही नहीं है, मान के चलो, तो क्या होगा? इफ यू डोंट हैव अ स्किन टू दिस ब्यूटिफुल बॉडी, व्हाट विल हैपन टू दिस बॉडी? सारे गिद्ध और चील आपको नोच खाएंगे, सारे कुत्ते आपके हड्डियों के पीछे पड़ जाएंगे, ऑल द डॉग्स विल रन बिहाइंड योर बोन्स, and all the eagles and vultures will eat your meat out if you go without the skin. और इस स्किन को लेकर, इस चमड़े को लेकर हमको अभिमान हो जाता है कि हम अति रूपवान है, रूपवती है, फलाना है, ढिमकाना है। कहाँ की न्याय है, कहाँ की समझदारी है? You're going behind this accomplishments of the skin, putting a Botox treatment, making your skin tight, all that artificial things you're doing just to keep this skin proper. How childish can you be? And if you have meditation as your aid, you can become younger every day. अगर आप ध्यान कर रहे हो तो रोज आप और नवीन और आप और हसीन बन सकते हैं। ये चिंता ही है जो चेहरे पे झुर्रियां लाती हैं। 25-26 साल के लड़कों के आंखों के नीचे पूरे बकेट फैले हुए हैं, इतने इतने लंबे लंबे बटक लटक रहे हैं। क्या बकेट, पूरा का पूरा बकेट ऐसा लटका हुआ है, दारू नशा सब कुछ करके। All young people, 25, 26, 27 years, having huge buckets below their eyes. This whole part is swollen. My God. What kind of a beauty is that? और भाई आर्टिफिशियल तो आर्टिफिशियल ही, अंदर की चमक अंदर की है। The true self is what comes out when you're within yourself, not the external agents. You can put hundreds of powders, you can put hundreds of ceramics, you can put hundreds of chemicals, but you cannot hide your true self. आप अपनी असलियत को नहीं छुपा सकते। You can't hide. सब कुछ धोखा है इस दुनिया में, कब समझोगे? जितना जल्दी समझोगे उतना अच्छा। All things in this world is hallucinating. Yes or no? जिससे सुख मिलने की उम्मीद है वही धोखा देगा। द पर्सन whom you expect the most happiness from, he only will hurt you the most. Yes or no? Does it all come to our experience? Yes or no? That's it. Then why even have attachment? Why do you want to be in that attachment? उस मोह में रहना क्यों है? अच्छा, अहंकार भी अपना नहीं है। मजे की बात तो ये है, हम लोग जिसको कहते हैं कि ये मेरा है, मैं हूं, मैं, वो अहंकार भी अपना नहीं है। All the arrogance that you think that this is mine, this is mine, this is mine, this is mine, that even that arrogance is not yours. Wake up and see that nothing is yours. थोड़ा जाग के देखो तो सही कि आपका कुछ भी नहीं है। एटीट्यूड तो ऐसा दिखाएंगे जैसे यहाँ पे ग्रीन स्टैंप लगा के बैठे हैं परमानेंटली दुनिया में।
एक लड़की क्या नहीं मिली, हम लोग उसके पीछे दीवाने कुत्तों की तरह भागते रहते हैं। कहाँ का न्याय है? बेवकूफी है। How could you be so stupid that you will have to go behind one girl or one person just the way that, I mean, we become so slaves just because. Beautiful shloka in Bhagavad Gita. Dhyayato vishayan punsaha sangasteshu pajayate sangat sanjayate kamaha kamat krodho vijayate क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। किसी एक वस्तु के पीछे अपना दिमाग लगा लेते हैं और वो मिला नहीं तो गुस्सा, गुस्सा से स्मृति का भ्रंश का नाश, स्मृति नाश तो बुद्धि नाश। Such a simple thing. You just aim for one thing. I want the company of one person. Imagine you want the company of one person whom you love, so whom you think you love. It is not even you love, whom you think you love. We all think we love each other, but true love is only given by divine. Agreed? हम सब सोचते हैं कि हम सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन असली प्यार तो केवल ईश्वर ही हमसे करता है। आज गुरुजी के साथ सत्संग में, कन्नड़ा वाला सत्संग चल रहा था, तो उसमें गुरुजी से पूछा गया कि गुरुजी, अगर भगवान को चॉइस दिया जाए तो वो हमको स्वर्ग में डालेंगे या नरक में डालेंगे? तो गुरुजी ने बोला, भगवान की इच्छा हुई तो केवल स्वर्ग ही रहेगा, लेकिन स्वर्ग और नरक आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन सत्संग विद गुरुदेव। ही सेड, if there is Swarga and Nark, if there is heaven and hell, where would God love to put us? Gurudev said beautifully, the divine would love to put you only in heaven. He has no choice. He wants to keep every one of us in heaven. But we make a choice of going to hell because of our own mindset. Yes or no? हाँ या ना? हर किसी चीज के लिए हम लोग कहते हैं कि नहीं, मेरे को यही चाहिए, मेरे को यही चाहिए, मेरे को, और फिर बाद में भगवान कहते हैं ठीक है, भुगतो। You become so stubborn that you want only the things that you want, which is even temporary. Wake up and see that everybody whom you love or whom you think you love is going to be buried under this mud. Then what is yours? मजे की बात तो यह है कि हम लोग अपने अहंकार को भी अपना समझते हैं। इससे बड़ा बेवकूफी और कुछ नहीं हो सकता। मेरे अहंकार को ठेस पहुंचा दिया, तुम भी नहीं रहोगे, तुम्हारा अहंकार भी नहीं रहेगा, सब भस्म होके जय गुरुदेव हो जाएगा। Everything that you think is yours will be right below the skin, right below the mud. चलो अचीवमेंट मिल गया, ये मत सोचो कि मेरे को अचीवमेंट मिला, मैंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया। वो प्रेजेंटेशन किया भी तो गुरु की कृपा और ईश्वर का आशीर्वाद और तुम्हारे गुरु बंधुओं का आशीर्वाद रहा है, उसके लिए कृतज्ञ रहो। If you have done a great job, don't think that you have achieved anything out of it. It is because you have been blessed by the grace of the Guru and blessed by the grace of your mentors. So don't forget them. अच्छा, क्या अचीव किया है? चलो ठीक है, आज एक छोटी सी चर्चा हो जाए। लेट्स ऑल अनम्यूट आवरसेल्व्स टुडे एंड टेल मी व्हाट बिग अचीवमेंट्स यू हैव गॉट। एक एक करके शुरू करते हैं। हाँ चलो, कौन क्या बोलेगा अपने बारे में, अपने अपने अचीवमेंट्स बताओ। स्टार्ट शेयरिंग योर अचीवमेंट्स, वी विल डू दैट टुडे। भगवान भी बोलते हैं ना, स्तोत्र प्रिया स्तुतिमती श्रुति संस्तुत वैभव। आज का या अब तक का? भाई अब तक का, आज का तो कोई भी अचीवमेंट नहीं है। आज का तो कोई भी अचीवमेंट नहीं है, मेरे को भी पता है। इससे बड़े बड़े अचीवमेंट्स करने हैं ना अनुपम। आज का क्या करोगे तुम? इससे भी बड़े बड़े अचीवमेंट्स करने। हाँ, व्हाट अचीवमेंट्स यू हैव गॉट? कम ऑन, शेयर क्विक क्विक क्विक। हाउ मेनी ऑफ यू शेयर दैट वी हैव गॉट 10 crores? आई विल शो यू बिल गेट्स। हाँ लक्ष्मी जी बोलिए। जय गुरुदेव भैया जी। अचीवमेंट आज का अगर मैं पलट के बोलूं तो अभी तक का जो संघर्ष आफ्टर मैरिज मुझे मिला है उसमें मैं खड़ी हो पाई, और इसको मैं गौर से देखूं तो मेरा अचीवमेंट तो हो नहीं सकता। मेरे बूते का नहीं है, हाँ, तो वो समझ आता है एक डिवाइन है जो मुझे ये क्षमता देती है। परफेक्ट परफेक्ट।
आपका कुछ भी नहीं है जो आप मान के चल रहे हो. For all the people who understand English, it's just that Lakshmi ji is sharing that the entire struggles that she had had after marriage, she couldn't stand it alone without the divine's grace. The only thing that made her stand as an achievement today, even after her marriage, is only because of divine's grace. She couldn't have taken it through all alone. So there she recognized divine's grace. Okay, who else? और कौन है बताओ. हाँ प्रथम बोलो. Uh, Me simply coming to Bangalore after like not studying for 3 years. It's not my decision. It was the divine pushed me, and you pushed me. And no, I was made an instrument to push you to come to Bangalore because he wanted to see you. Gurudev wanted to see you. That's why you come to Bangalore. और ये लड़का इतना भाग्यशाली है, मैं आपको बताऊं कि ये हमारे जन्मदिन के साथ गुरुजी के दर्शन लाइन में लगा था. इस पिछली बार जब गुरुजी बैंगलोर से निकल रहे थे तब भी इसको दर्शन मिला. भक्ति और श्रद्धा से सब संभव है, लेकिन भक्ति और श्रद्धा भी अपना काम नहीं है, वो भी उनकी कृपा से मिलता है. आप लोग क्या भक्त बन गए अपने आप? हैव यू ऑल बिकम डिवोटीज ऑन योर ओन अकॉर्ड? एनीबडी हु कैन जस्ट रेज हिज हैंड एंड से भैया मैं भक्त अपनी वजह से बना, थोड़ा बताओ, मैं आपके चरणों पे अभी नतमस्तक हो जाता हूं. इज देयर एनीबडी हु कैन से दैट आई एम बिकम अ डिवोटी बाय माय विल? यू आर गिवन द डिवोशन दैट इज आल्सो हिज ग्रेस. भैया लेकिन खुद की पुकार रहती है ना, जो डिवाइन फिर मजबूर हो जाते हैं. डिवाइन की ड्यूटी है, कह सकते हैं कि दिल से अगर हम पुकार रहे हैं कि जीवन में गुरु आना हाँ चाहिए, एक सेकेंड, तो वो फिर वो दिल से सुनता है. पुकार, हाँ वो दिल से पुकार आई किसकी वजह से? वो दिल की पुकार आई किसकी वजह से? आप चाहे जी जितना जी. भी कहो लक्ष्मी जी, एनीथिंग दैट यू से, एक चीज हमेशा याद रखो, तेन कृपा तृणमपि न चलती. उसकी कृपा के बिना, विदाउट हिज ग्रेस नॉट इवन अ ब्लेड ऑफ ग्रास कैन मूव. अगर उसकी कृपा के बिना अगर एक पत्ता नहीं हिल सकता तो हमारे अंदर की दिल की पुकार कैसे सक सकता है? आई टेल यू अ ब्यूटीफुल स्टोरी. चलो इस पे एक बहुत बढ़िया सी एक कहानी हो जाए. एक भक्त रहे माधव दास जी करके. देयर वाज अ ब्यूटीफुल डिवोटी कॉल्ड एज माधव दास. रसिक संतों की बात है. अच्छा, रसिक संतों की कहानी तो अपनी में ही एक दुनिया है. देयर इज अ ब्यूटीफुल बुक कॉल्ड एज भक्तमाल. सबको पढ़ना चाहिए. अगर अपनी भक्ति को पुष्ट करना है तो एक किताब है जिसका नाम है भक्तमाल. आप सबको खरीदना चाहिए. आप सबके लाइब्रेरी में ये किताब होना चाहिए. यू शुड हैव दिस बुक कॉल्ड एज भक्तमाल इन द इंग्लिश एडिशन और द हिंदी एडिशन इन योर लाइब्रेरीज. रखो इसको. जब भी भक्ति कम होती नजर आए ना, उसको तुरंत पढ़ना शुरू करो. वेन एवर यू फील दैट योर डिवोशन इज गोइंग लो, just read that book by hook or by crook. It's a wonderful book called as Bhaktmal. You know, तो माधव दास जी एक बार खेल रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, एक बार जो गोसाई होते हैं, जो मंदिर के जो गोसाई होते हैं, वो पूजा कर रहे थे. तो कृष्ण ने क्या किया, मोती उठाई और माधव दास जी पे फेंक दिया. When the puja was going on, the Krishna form, the divine form of Krishna, was playing with the devotee called Madhav Das. He removed one pearl and he hit Madhav Das with it. And वापस जब माधव दास जी करने वाले थे, तो उसी समय जो वो गोसाई है वो आरती करने लग गए. तो वो मोती गोसाई को जाके लग गई. कृष्ण को लगने वाली जो मोती थी वो गोसाई को लग गई. So the pearl which he wanted to return, the devotee wanted to return by hitting Krishna again, unfortunately hit the priest. The priest started shouting at Madhav Das, don't you have manners that you are hitting the divine with the pearl? तुमको इतनी मर्यादा नहीं है कि तुम भगवान को अब मोतियों से मार रहे हो? तो गोसाई जी बोले, आपको मेरा मारना अधम दिखाई दे रहा है, जो उधम कन्हैया मचा रहा है वो नहीं दिख रहा आपको? तो he says that don't you see the mischief being played by the divine? He is the first one who hit me with that pearl. I was just returning it to him. And then the pujari said, okay, I'm sorry, I'm not going to come between you both. मैं आपके दोनों के बीच में नहीं आऊंगा करके माफी मांग के वो पुजारी चले गए. अगली बार कन्हैया वो माधव दास के पीठ पे बैठ के चल रहे थे कि तू मेरा घोड़ा है. Now you are my horse. I will do a horse riding on you. Krishna wanted to make this devotee a horse.
So he was sitting on his back and he was riding the devotee. वो भक्त को चला रहे थे घोड़ा बना के. तो भक्त ने बोला, जय जय, अभी मेरे को थोड़ा लघु शंका के लिए जाना है, मेरे को थोड़ा विश्राम करने दो, आप उतर जाओ. बोले, ए माधवदास, तू तो मेरा अभी घोड़ा बना हुआ है, जैसे घोड़ा बनता है, जैसे घोड़ा लघु शंका करता है, वैसे ही तू लघु शंका कर, मैं तो उतरेगा नहीं तेरे से. अब वो माधवदास जी वहीं पे करने लग गए. ये होती है प्रभु भक्ति. प्रभु ने एक बार बोला, वहीं पे उन्होंने लघु शंका कर दी. बाकी सब लोगों ने उनको इतना डांटा, इतना पुचकारा. वो बोले कि तुमको शर्म नहीं आती, तुमने अपने बैठे बैठे जगह पे लघु शंका कर दी. तो वो जाके गोसाई को कंप्लेन करने लगे कि देखो, आजकल तो ना शौच करता है, ना नहाता है, ना धोता है, ऐसे ही लघु शंका करता रहता है. तो माधवदास जी ने बोला कि भाई, मेरे पीठ के ऊपर तो ठाकुर जी बैठे थे, और जो ठाकुर जी की आज्ञा थी वही मैंने पालन की. ठाकुर जी ने बोला कि तू मेरा घोड़ा है, अब तो मैं उतरूंगा नहीं, तू जैसे घोड़े करते हैं वैसे ही तू कर. और उन्होंने उनकी बात मान ली. तो गोसाई ने कहा कि अगली बार से माधव जी के बारे में एक भी विषय में मैं कोई कंप्लेंट नहीं सुनूंगा, क्योंकि वो अपनी कुछ नहीं करता है, वो जो करता है प्रभु की करता है. ये होता है भक्त की विशेषता. The devotee was once told that he was on the horse riding with the divine, and the divine said, "You are my horse." And the devotee said that, "Lord, can you please excuse me? I just need to go to the washroom and come back." The Lord said, "No, you're not going to the washroom. You are my horse, and you're going to relieve yourself as a horse does." And believe it or not, the devotee just relieved himself there and then, having the divine on his back. The devotees around there could not see the Lord, but they went and complained to the chief priest, and they said, "Look what this devotee is doing. He is urinating wherever he wants. He is defecating the entire premises. How could he do that?" And when the devotee was called by the chief priest, the devotee says, "I did not do anything. Tell the divine not to give me such stupid orders of defecating inside public. I was not doing of my own accord. I did it because the divine ordered me to do it." And from that time, the devotee was never questioned any further in the future for whatever he did, because the entire world came to know that he is not doing anything of his own accord. He is doing everything because the divine ordered him. That is how a devotee should be. No questions asked. एक भक्त को ऐसे रहना चाहिए, ना कोई सवाल पूछे ना कुछ. भगवान ने कहा कि तू बैठे बैठे घोड़ा है, और घोड़ा कभी लघु शंका की कोई अवधि मांगता है क्या? नहीं मांगता है. तो तू भी लघु शंका वैसे ही करेगा जैसे एक घोड़ा करता है. और यही होती है परम भक्ति. भक्त और भगवान के बीच की भक्ति यही होती है कि कोई सवाल नहीं पूछा जाता. प्रभु, तूने मेरे को ऐसी सिचुएशन में क्यों डाला? कोई सवाल नहीं. There are no questions asked by the divine. मेरा बच्चा पढ़ाई क्यों नहीं करता? अरे, तुम्हारा बच्चा पढ़ाई नहीं करता तो तुम भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारा बच्चा पढ़ाई करे. If your child is not studying, then ask the divine to help you, to help you with it. How can you have that audacity to say anything to the divine? आपसे बेहतर प्लानर तो आप भगवान से तो बेहतर प्लानर नहीं हो ना. You are not a better planner than the divine. Are you? You're not. So why do you want to give alternatives to the divine? How dare you give alternatives to the divine? भगवान को आप अपनी अपनी इच्छाएं रखने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हो, जब वो आपसे बेहतर जानता है कि आपको क्या देना है. मांगते भी क्या चीज हो, सब शरीर से रिलेटेड मांगते हो, वो सब तो भस्म ही होना है. At the most, what you will ask the divine, give me a good health, give me good wealth, give me this, give me that. All that you ask is only limited to this body. How long will you ask everything related only to this body? Any which ways this body is going to lie horizontal below the ground after 20, 30, 40, 50 years. क्या करोगे मांग के? भक्त बनने की इच्छा रखो, और जो भगवान बोले वो मानते चले जाओ. Whatever the divine says, just keep on doing. हमेशा बोलता हूँ, आप सबको तो पता ही है, जो लोग मेरे को रेगुलरली सुनते हैं, ये मेरी अर्जी है, बाकी तेरी मर्जी है. बस. It's just my desire. My application has been kept. To accept or reject it is your choice, my Lord. What is your accomplishment? क्या है आपके अचीवमेंट? क्या है? 10, 15, 20 डिग्री, वो डिग्री भी जाएगा मिट्टी के अंदर, आग के अंदर धंस जाएगा. करोड़ों की संपत्ति, आपसे बड़े बड़े करोड़पति हैं घर दुनिया में. किस बात का अहम, किस बात का अहम? अरे, अहम भी तो आपका नहीं है.
जब सोते हो तब आपका अहंकार नहीं है. When you sleep, you're not even aware of your ego. And what you're egoistic about then? What is that you're egoistic about? When there is nothing to be egoistic about. मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. कान सही से नहीं चलते तो हियरिंग एड लगा लेते हो, आंख सही से नहीं दिखता तो चश्मे लगा लेते हो, दांत सही से चबा नहीं पाता आर्टिफिशियल डेंचर्स लगा लेते हो. ये शरीर ही तुम्हारा नहीं है भैया. If you can't hear well, you put on the hearing aids. If you can't see well, you get an artificial laser surgery done. If you can't eat, if your teeth have fallen down, you put an artificial denture. What is yours? These eyes, these ears, these nose, this mouth. People are going for skin transplant these days. अभी तो नया नया रोग चढ़ गया है लोगों में कि नया नया चमड़ी लगाएंगे अपने ऊपर. घोड़े की चमड़ी लगाओगे, उल्लू की चमड़ी लगाओगे, गधे की चमड़ी लगाओगे, लगोगे तो वही ना. बुद्धि तो नहीं बदलेगी ना. यू कैन नॉट चेंज योर माइंड, राइट. मेरा 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 क्या है? कब तक बी इन कंटिन्यूअस कंपनी ऑफ डिवोटीज, लोगों के संग. अरे मेरा 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 करके क्या अपना जान गवाते हो? I wanted to do this in my society. I wanted to do this in my apartment. If you don't do, the divine will make it do to somebody else. अगर आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा. क्या बड़ी बात है उसमें? किस बात का अहंकार? कुछ लोगों ने मुझको कहा कि कौशिक भैया देवी कवच सिखा दीजिए. Some people came and told me, देवी कवच सिखा दीजिए. मैंने कहा अगर माता की कृपा रहेगी तो आप सीखोगे, मैं नहीं सिखाने वाला. Only if you have the divine's grace will you be able to learn the Devi Kavach. Who are we to teach Devi Kavach? Who are we to teach, Chandi Shaptashati? Who are we to teach Mahishasur Mardini Stotram? Who are we to teach Lalita Sahasranam? क्या है? What is that you have that you can explain the divine? Tell me. What qualification you have to teach about the divine? बताओ ना. हमारे पास ऐसा क्या क्वालिफिकेशन है कि हम लोग भगवान के बारे में कुछ बोल पाए, ईश्वर के बारे में कुछ बोल पाए? इतना बोल सकते हैं कि ये सही उच्चारण है, इसको सुन लो बस. You can just only comment to say that this is the right form of pronunciation. That too, if you have learnt Sanskrit in the proper way. अगर आपने संस्कृत सही से सीखा हो तो क्या, कौन किसको क्या सिखाएगा? Who will teach whom? कौन किसको क्या सिखाएगा? You are no one to teach anybody. You are no one to learn anything. विडंबना की बात तो ये है कि आप कुछ सीखते भी नहीं हो, आप कुछ सिखाते भी नहीं हो, आप बस हो. You are neither there to learn, you are neither there to teach. You are there. That's it. आप लोग हो, बस इतना ही है. आप लोग हो, सुख में हो, दुख में हो, आप लोग हो. प्रेम में हो, द्वेष में हो, आप लोग हो. सीख रहे हो, सिखा रहे हो, आप लोग हो. You are. That's all. मैं रिच हूं, मैं पुअर हूं, मैं फलना हूं, मैं ढिमकाना हूं, मैं बकरा भी हूं. कभी भी हलाल हो सकता है. I put the donkey behind, man. I have done this, I have done that, I have done this, I have put the donkey behind.
इस बार के भागवतम में जो कार्तिक मास में होगा ऑनलाइन में, इस बार मैं 23 अलग नरकों के बारे में विवरण दूंगा। तब हम लोग जानेंगे कि हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे। मतलब गुरु की कृपा से हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन जान तो सकेंगे ना। हम लोग नरक में तो नहीं जाएंगे, लेकिन नरकों का ज्ञान मिल जाएगा। 23 तरीके के नरक कम से कम पता तो चले, बाकी लोग हमारे इर्द गिर्द जो है वो लोग किस नरक में जाएंगे, ताकि हम लोग उनको भी आर्ट ऑफ लिविंग में लेके आ पाए। है कि नहीं? इतनी सेवा तो कर ही सकते। है कि नहीं? बहुत बढ़िया बढ़िया नरक है। देखने में सुनने में भी बड़ा रोमांचन होता है। इफ यू लिसन टू द डिस्क्रिप्शंस ऑफ हेल गिवन इन द श्रीमद् भागवतम, इट गिव्स यू सच fascinating moments that you will love being there. At least intellectually you will enjoy being in that kind of hell. तो भाई कुछ भी अपना नहीं है, इतना ही बोल सकता हूं मैं कि कितना कितना मैं मेरा 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 संग्रह करते रहोगे, छोड़ना सीखो ना। जितना छोड़ोगे उतना खुश रहोगे। इसीलिए अष्टावक्र गीता बोलते हैं, Vita Shoka Sukhi Bhava. There's a beautiful book called as Ashtavakra Gita, which is a discourse between Ashtavakra, who's a realized saint, and King Janaka. Janaka happens to be the father of Mother Sita. We will have a discussion on that later. But अष्टावक्र गीता अपने आप में एक बोध है। अब इतना तो समझ में आ गया ना कि भाई किस जगह पर कहाँ जाना है, क्यों जाना है। कितने लोगों को नरक में जाना है, हाथ कोई जाएगा नहीं इसमें से, इतना तो पक्का है, क्योंकि गुरु की कृपा है आप सबके ऊपर। भरोसा है ना, नहीं जाओगे। कितने लोगों को भरोसा है कि नहीं जाएंगे हम नरक में। नरक जाना तो है नहीं, लेकिन सारे हरकतें नरक की तरह ही करेंगे। निंदा करना किसी की, we don't, none of us want to visit hell, but all our activities are directed which are taking us to hell, isn't it? विडंबना देखो प्रकृति की। Look at the wonder of the nature. It makes you do all that is not supposed to do. सब कुछ वही करवाता है। अहंकार, क्रोध, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येन इह वैरिणम। Getting rebirth is come not necessarily. If we have a guru like this, I am ready to be born again and again. If I am ready to get devotees like this, I am ready to come 100,000 times. अगर मेरे को ऐसा सत्संग मिलता रहेगा तो मैं तो 100 जन्म आता रहूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मोक्ष की किसको जरूरत है जब इतना बढ़िया सत्संग मिल सकता है। हाँ, गलत रास्ते में चले जाओ, अहंकार में चले जाओ, तब वो नरक है। When you get into ego, when you get into your own, my thing, that small my which plays a big role, that is hell for sure. सत्संग अगर ऐसा वाला मिलता रहे तो कौन नहीं आना चाहेगा। मैं तो हर जन्म में इसी क्षण मन के दूसरे क्षण में एक और सत्संग के लिए आ जाऊंगा। वैसे भी हर रोज मर ही रहे हो, तो रोज नए नए सत्संग करते जाओ ना। एनी विच वेज यू आर डाइंग एवरी डे एट द टाइम ऑफ योर स्लीप। The scriptures ordain that you, whenever you sleep, you are almost dead. जब आप सोते हो तब आप मर जाते हो। तो रोज सत्संग सुना करो। Wake up daily and listen to satsang. At least have a commitment that जब तक गुरुदेव का लाइव सत्संग बैंगलोर आश्रम से दिखाई दे रहा हो, उस पे मैं लॉग इन करूंगा या करूंगी। Take a sankalpa, take an intention that you would listen to satsang by Gurudev every day at 7 p.m. to 7:30 p.m. That's it. Is it so tough? Yes or no? सत्संग की महिमा सुनाता हूँ मैं आज सुबह 4 बजे। भैया आप हमेशा अपनी ही बात करते हो, हम में भी ऐसे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोग मुझसे भी बेहतर हो, लेकिन ये केवल सत्संग की महिमा जो मैं बता रहा हूँ। सुबह आज 4 बजे उठा था, कल रात को मैं 1 बजे सोया था। 3 घंटे की नींद हुई है, बस अभी तक 3 घंटे की नींद हुई है। ठीक है, सुबह उठा, सब कुछ साधना वगैरह सब कुछ जो करना था वो करता रहा। फिर बाद में कॉल्स पे कॉल्स, मैसेजेस पे मैसेजेस, भैया ये हो गया, भैया वो हो गया, भैया ये, भैया वो। Hundreds of messages came pouring in today.
आई हैड टू आंसर ऑल ऑफ देम, आई हैड टू आंसर ऑल द कॉल्स। इन द मीन टाइम मेरे को मेरे फूफा जी के घर पे भी जाना था, फूफा जी के घर जाके आया। दैट वाज बैंगलोर ट्रैफिक इज मैड। बैंगलोर ट्रैफिक में एक बार अपने आप को ट्रैवल करना मतलब सुसाइड करने के बराबर है। इतना भयंकर ट्रैफिक, इतना भयंकर नकारात्मक था। फिर वहां से आने के बाद एक सेशन था 1.5 घंटे का। आई हैड टू टेक वन कॉल फॉर 1.5 hours. Afterwards, I just took break of 10 minutes and I meditated with गुरुदेव। अभी मेरे शक्ल पे किसी भी तरीके की थकान नजर आ रही है आप लोगों को? इतना सब कुछ काम करने के बावजूद सुबह से लेके शाम तक फोन पे हूं। आई हैव बीन ऑन कॉल्स कंटिन्यूअसली, बट डू यू सी एनी काइंड ऑफ टायर्डनेस? नो, बिकॉज अ कमिटमेंट टू स्टिक टू सत्संग। 7 to 8 आई डोंट एनकरेज एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। 7 से 8 बजे के बीच में मैं कोई डिस्टर्बेंस प्रेफर नहीं करता हूं, क्योंकि उस समय मेरे और मेरे गुरु का समय है। बस दुनिया जाए भाड़ में, 7 से 8 मैं अपने गुरु के साथ। ये कमिटमेंट रख सकते हो कि नहीं रख सकते? एंड इट इज ब्रॉडकास्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। 7 to 8 p.m. IST is the time for you and your guru. You understand, you don't understand, just seeing him is a pleasure. उनको देखना ही एक तरीके का संतोष है कि नहीं? चाहे ऑनलाइन देखो ऑफलाइन देखो, फर्क कुछ नहीं पड़ता, सब जगह पर एक ही अस्तित्व है उनका, है कि नहीं? 22 मिनट का मेडिटेशन कराया और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं पता नहीं कितने घंटों की नींद पूरी करके उठाऊं। आई जस्ट मेडिटेटेड विथ हिम फॉर 22 minutes टुडे एंड आई फील सो फ्रेश दैट आई एम रेडी फॉर दिस सेशन। नाउ टेल मी, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सत्संग। 3 hours of sleep and I was able to recoup it only by being committed from 7 to 8 p.m. I'm going to be with my guru. That's it. 7 से 8 जब तक गुरुदेव बैंगलोर में है तब तक, जब जा सकता हूं तो जाऊंगा, जब नहीं जा सकता लेकिन सुनूंगा जरूर। ये छोटा सा कमिटमेंट ले सकते हैं, नहीं ले सकते हम लोग? कैन वी ऑल टेक दिस कमिटमेंट, यस और नो? 7 to 8 p.m. IST, it's my time with my guru. That's it. End of story. करके देखो, करके देखो क्या मजा आता है, और फिर समझ में आएगा बाकी सब मरने वाला है, एक गुरु का संगी साथ जाएगा भैया। Everything else will be demolished, everything else will get off except the guru's presence in your life. There's a beautiful song in Kannada, इसलिए तो बोलते हैं, गुरुविना गुलाम ना गोवतन का दೊರೆಯ ದಂಡ ಮುಕ್ತಿ, ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯ ದಂಡ ಮುಕ್ತಿ. Till the time you become the slave of your guru, you won't get liberation. जब तक आप गुरु के गुलाम नहीं बनते, गुरु के गुलाम मतलब ज्ञान का गुलाम, गुरु के शब्दों का गुलाम, गुरु के वाक्यों का परिपालन करना, गुरु के ज्ञान का पालन करते हुए जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमको मुक्ति नहीं मिलेगा। पदी परि शास्त्र ओदिदरेनो, if you have read the scriptures 100,000 times, what's big deal in it? मैं कहता हूं ना, मैं अपना ही उदाहरण देता हूं बार बार। ललिता सहस्त्र नाम 8 वर्ष में कंठस्थ था, बट उसका अनुभव तभी आया जब गुरु के सानिध्य में आया। इस दास को बहुत अनुभव मिल चुके हैं गुरु के सानिध्य में, उसकी कृपा से। ये मेरा कोई अकड़ नहीं है, मेरा कोई घमंड नहीं है। इस शरीर को गुरु ने बार 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 हथौड़े मार मार के सही किया है। आज अगर मैं इतने लोगों के साथ बात कर सकता हूं तो उसने मेरे को ऐसे तैयार किया है बस, वरना इस शरीर की कोई औकात नहीं है किसी के सामने बात करने की। अपना कुछ है ही नहीं भैया, अपना कुछ है ही नहीं। अब तो समझ लो, अब तो सीख लो। थोड़ा सा कान क्या सुनना बंद हुआ, आर्टिफिशियल हियरिंग एड लगा लेते हो। थोड़ा सा दिखना बंद हुआ, चश्मा लगा लेते हो। थोड़ा सा हार्ट का फंक्शनिंग कम हुआ तो पेस मेकर लगा लेते हो। कोई एक किडनी खराब हुई तो किडनी रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है, नी रिप्लेसमेंट, सब कुछ रिप्लेसेबल है इसमें। लेकिन आपके अंदर का ज्ञान और आपके अंदर की गुरु की कृपा इरिप्लेसेबल है।
Everything in this body can be replaced. You can have an artificial eyesight, you can have an artificial hearing aid, you can have artificial dentures, you can have a pacemaker in your heart, you can have a, so many other things in your liver, you can have a knee replacement, a hip replacement. Everything can be replaced, but the devotion in you can never be replaced. और अगर devotion है तो किसी replacement की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. If you have devotion, there is nothing to be replaced in this world. एक सच बात बोलता हूँ आपको, आप सबसे मिलने के लिए हमेशा मेरा मन रहता ही है. क्यों? सत्संग सुनने वाले बहुत कम है आजकल. वेरी फ्यू पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू लिसन टू सत्संग. और जो भी कुछ मैं गुरुजी से सुनता हूँ वही यहाँ पे बोलता हूँ. जैसे मैंने अभी आपको बोला ना, वो बोटॉक्स वाला बोला ना मैंने अभी अभी आप लोगों को, चेहरे के बारे में बोटॉक्स ट्रीटमेंट, गुरुजी ने यही शब्द बोले. देखो आज का सत्संग, देख जो लोग देखोगे पता चलेगा. किसने देखा आज का सत्संग? एनीबडी हैज सीन टुडे सत्संग बाय एनी चांस? देखो आज का सत्संग. ये बोटॉक्स का ट्रीटमेंट, ये रिप्लेसमेंट का ट्रीटमेंट, और ये मेडिटेशन से जो नेचुरल ग्लो आने की ट्रीटमेंट, ये सब गुरुदेव ने बोला है. वही चीज ये दास फिर से दोहराता है. लेकिन जब दोहराता है तो उसमें एक ही विश्वास रहता है कि आप लोगों ने नहीं देखा तो जो मैंने देखा है मैं आपके साथ साझा करूं बस. Only intention to come to the satsang on the weekly basis is to share what I have learned from my master. That's it. Only to share the knowledge that has been shared by the master, the grace of the master. आप लोगों के प्रेम के लिए मैं जितना भी आभार व्यक्त करूं बहुत कम है. आप लोगों ने इतना प्रेम दिया है, इतना भक्ति भाव आप लोगों के साथ रहते रहते बढ़ता भी है. क्योंकि भक्तों के साथ ही भक्ति का भाव बढ़ता है ना. राजसिक व्यक्ति के साथ राजसिक भाव बढ़ता है, भक्ति के साथ भक्ति भाव बढ़ता है. ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ डिवोटीज विल योर डिवोशन इंक्रीज. सो ये संघ को और बढ़ाना है, आगे लेके चलना है. आज के लिए इतना ही, बहुत टाइम हो गया. 3-4 लोग टाइम देख रहे हैं. हाँ, स्वर्णलता जी भी टाइम देख रही थी, लक्ष्मी जी भी टाइम देख रही थी, तो अभी हो गया समय. हाँ, ठीक है. समय की मर्यादा भी रखनी है, सबको समय की मर्यादा रखनी चाहिए. गुरु मात्र पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम. गुरु मात्र पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम. प्रियतम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही, प्रियतम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही, तेरे चरण कोटि. जय गुरुदेव. इसको बढ़ाएंगे आगे अगले हफ्ते. जय गुरुदेव.